हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल तक हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ पार्ट सभी बच्चों को नहीं आए होंगे। तो यू कैन टेल मी, अगर किसी को कोई किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो जैसे आप बताते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज तक जाने के लिए हमने पहले उसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़नी होगी। थोड़ी सिंपल सी इंट्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, मेरे पास एक एपी है। एपी की फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से या ए वन से, ओके। इसी तरह एपी की सेकंड टर्म को ए2 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये ए2 मुझे पता है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी की सूरत में भी, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी की सूरत में भी। ऑब्वियस सी बात है, यानी ए1 ये जो फर्स्ट टर्म ऑफ एनी ए पी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए1 की सूरत में। और सेकंड टर्म जो है ए2, यानी सेकंड टर्म ऑफ द ए पी, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ए प्लस, यानी ए1 प्लस डी, दैट्स फर्स्ट टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस, ओके। या आप ये भी कर सकते हो, ये जो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस लिखते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए प्लस डी अगर है, आप इसको लिख सकते हो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये फॉर्म भी बन सकती है इसकी वेरी इजीली, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सीधी सी बात है। इसी तरह अगर मेरे पास ए3 है, द थर्ड टर्म ऑफ ए पी, दैट विल बी ए प्लस 2 टाइम्स डी, ए प्लस 2 टाइम्स डी, यानी सेकंड ए प्लस डी प्लस 1 मोर डी। इससे पहले भी मैंने ये डिस्कस किया है, ए प्लस डी प्लस 1 मोर डी, दैट विल बी ए प्लस 2 डी। सो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह चौथी टर्म जो है, दैट विल बी ए प्लस 3 डी, यानी एक फर्स्ट टर्म और क्या, यानी यहाँ पर मैंने ए1 लिखा था फर्स्ट टर्म का नाम, तो ए1 लिखेंगे ए1 प्लस 3 डी, यानी थ्री टाइम्स कॉमन डिफरेंस, यानी ए प्लस 2 डी सेकेंड टर्म प्लस 1 मोर डी द कॉमन डिफरेंस, दैट विल बी ए प्लस 3 टाइम्स डी, ओके। तो यहाँ हम इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं। अगर ये ए4 है, वी कैन राइट दिस एज ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर ये 5 है तो ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अगर ए 6 है तो ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अगर ए 7 है तो ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह अगर हमारे पास एक जनरल सी टर्म है, एक फॉर एग्जांपल ए एन, तो कैन वी राइट दिस एज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी? वेरी ऑब्वियसली yes, we can write it. an is equal to a plus n minus 1 into d. This an is called the nth term of the AP. This is called the nth term of an AP, nth term of an arithmetic progression, okay. So now you must know that the nth term of any AP, any arithmetic progression, is given by the formula a plus n minus 1 into d, where a is the first term of AP, n is the number of terms, and d you know is the common difference, and d is the common difference, okay. So that was all about the nth term of the AP. Now moving forward we can go, आपको ये भी मैंने बताया है कि लास्ट टर्म ऑफ द AP इज समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय L। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, पहले एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.2, एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बुक होगी, फिर भी हम यहाँ बुक से देखेंगे। तो बुक पे क्या कहा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो डब्बा है, फिल इन द ब्लैंक्स in the following table, इस टेबल में given a is the first term, d is the common difference, a n is the nth term of the AP। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, a है, d है, n है और a n है, यानी 4 वेरिएबल्स हैं। आपके पास फॉर्मूला है a n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n d 4 वेरिएबल्स हैं। 4 में से कहीं भी किसी भी पार्ट में 3 वेरिएबल्स गिवन है, एक निकालना है, सीधी सी बात है। 3 को उस इक्वेशन में पुट करना है, उस रिलेशन में पुट करना है, तो चौथा वैल्यू ऑब्वियसली आ जाएगा। देखिए इसका पहला पार्ट करेंगे हम। पहला पार्ट टेबल आप खुद फिर प्रिपेयर करोगे, मैं वैल्यूज़ निकाल के दूंगा।
पहला पार्ट जो है इसमें ए किसके बराबर है 7, डी किसके बराबर है 3, एन है बराबर 8 और ए एन हमने यहाँ पे निकालना है। वेरी सिंपली वी नो दैट द nth term of an AP, that's a n is given by a plus n minus 1 into d. ओके, ए एन निकालना है हमने यहाँ पे। ए गिवन है 7, एन गिवन है 8 माइनस 1, डी गिवन है 3। तो दैट इज ए एन इक्वल 7 plus 8 minus 1 is 7 into 3. That will be 7 plus 7 3 is 21. That will be 28. Therefore, a n is equal to 28. Okay, a n is equal to 28. Now, moving forward, we have the next question. यहाँ हम इस क्वेश्चन में और एक पार्ट भी कर सकते हैं आगे जाने से पहले, हालांकि बहुत आसान है, लेकिन और एक पार्ट करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कौन सा पार्ट करने लायक है, वैसे ये सभी पार्ट्स आप कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखें आप, यहाँ पे ए गिवन है -18.9, डी गिवन है 2.5, एन निकालना है, याद रहे एन निकालना है, और ए एन गिवन है, ए एन है 3.6। वी नो, हमें पता है कि ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन गिवन है दैट इज 3.6 इक्वल्स ए बी गिवन है -18.9, एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज व्हाट 2.5। ओके, दैट इज 3.6 इज -18.9 को पहले शिफ्ट करें, प्लस 18.9 बनेगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5, n माइनस 1 इंटू 2.5, दैट इज 18.9 प्लस 3.6, 9 प्लस 6 हो गए 15, 1 कैरी, 8 प्लस 3 हो गए 11, 11 प्लस 1 इज 12, 2 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज 4, 4 एंड कैरी 1 इक्वल्स 5, दैट विल बी 9 प्लस 6 इज 15, 5 1 कैरी, फिर 8 प्लस 3, ठीक, यहाँ पे इस मतलब टेंस प्लेस पे कुछ था ही नहीं, तो मैंने गलत किया। 8 प्लस 3 इज 11 प्लस 1 इज 12, कैरी 1, तो यहाँ पे 1 है और कैरी 1 आ जाएगा 2, दैट विल बी 22.5। ओके, होता है 22.5। ओके, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं काम, ये 2.5 यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा, 2.5 मल्टीपल में था, विल बी n माइनस 1। ओके, फिर 5 से करिएगा, 5 5 is 25, that is 0.5, 5 4 is 20, 5 5 is 25, that is 4.5, 5 1 is 5, that is 0.1, 5 9 is 45, that is 0.9। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.9 डिवाइड बाई 0.1 इक्वल्स n माइनस 1। 0.9 डिवाइड बाई 0.1 क्या बनेगा, पॉइंट कैंसिल, दिस विल बी 9 डिवाइड बाई 1, दैट्स 9, माइनस 1 शिफ्ट करोगे प्लस 1 बनेगा, दैट्स इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, n यहाँ पे 10 आ गया। ओके, तो that was question number first, that completes question number first actually. Now moving forward we have question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें आप ध्यान से, देखें किताब पर भी। क्वेश्चन कह रहा है विच चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट चॉइस चूज करनी है इन दो पार्ट्स में और फिर जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी, यानी A30 निकालना है, दैट मीन्स N30 है, N गिवन है 30 है, A30 निकालना है। देखें 30th टर्म गिवन एपी इज, पहला पार्ट है गिवन एपी इज क्या है 10 7 4 एंड सो ऑन। वी नीड टू फाइंड हियर ए फर्स्ट टर्म दैट्स 10, डी क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 दैट विल बी -3। एन हमने अगर A30 निकालना है तो दैट मीन्स N30 है, तो A30 यहाँ पे है नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देयरफॉर वी नो अगर AN है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये मैं रीज़न लिख रहा हूँ, जो इसने लिखा है ना जस्टिफाई करें वही लिख रहा हूँ। तो A30 क्या बनेगा, N चूँकि 30 है,
दैट विल बी ए क्या क्या वैल्यू है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का क्या वैल्यू है -3. ओके, दैट्स ए 30 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3. तो 29 इंटू -3 यहाँ पे करना पड़ेगा. दैट विल बी ए 30 इक्वल्स 10 प्लस 29 इंटू 3 क्या बनेगा दैट विल बी 87, बट दिस विल बी -87. Therefore A30 will be -87 plus 10 that will be -77. हाँ, सी पार्ट इसका आंसर है. इसी तरह है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, इसी के पार्ट नंबर सेकेंड में 11th टर्म ऑफ द एपी. बिल्कुल यहाँ पे अगर n30 था वहाँ पे n11 है. बहुत ही आसान है. ए पार्ट यहाँ पे ए गिवन है, डी निकालना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फिर n आपको पता है 11 है, A11 निकालना है. बिल्कुल यही प्रोसीजर करना है, कोई मसला नहीं है. देखिए इसी तरह है फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये एपी इज ऑलरेडी गिवन है, हमने मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस निकालनी है. ये देखिए आप क्वेश्चन, आपकी किताब भी होगी सामने आपके. इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस. ये जो बॉक्सेस हैं इनमें मिसिंग टर्म्स निकालनी है हमने. बहुत ही आसान है, लेकिन याद रहे ये एपीज हैं सारी की सारी. ठीक है, तो याद रहे ये पूरी एक्सरसाइज इसी एक फॉर्मूला पे है डिपेंड. an equals a plus n minus 1 into d. The nth term of the AP is something like this, जो मैंने अभी कहा. तो पहला पार्ट जो इसका है ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये AP. बोकस 26 यानी 3 टर्म्स है, 2 है, दूसरी टर्म में मिसिंग है, तीसरी टर्म है 26. देखिए सोल्यूशन इसका. हमारे पास यहाँ पे ए गिवन है 2, सेकंड टर्म नहीं गिवन है. ओके, तो सेकंड टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, लेकिन हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो हमें यहाँ पे ए गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है. यू नो या वी नो दैट ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे ये कौन सी टर्म है थर्ड टर्म, तो हम लिख सकते हैं A3 यानी ए थर्ड, दैट विल बी ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. क्योंकि हमारे पास A3 ये हमें पता है ये कौन A3 का क्या वैल्यू है. A3 खुद यहाँ पे गिवन है दैट्स 26. ए भी का भी वैल्यू पता है ये 2 है, 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटू डी. यहाँ से डी निकलेगा दैट विल 26. इस 2 को शिफ्ट करो -2 बनेगा, दिस विल बी 2d. दैट विल बी 24. ये 2 डिवाइड हो जाएगा बनेगा d. Therefore d is equal to 224. 2 12 are 24. d equals 12. Therefore सेकेंड टर्म निकालना ना बॉक्स का वैल्यू. सेकेंड टर्म विल बी फर्स्ट टर्म ए प्लस कॉमन डिफरेंस डी. फर्स्ट टर्म ए क्या है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस करो 12 ऐड, तो क्या बन गया 14. तो मिसिंग बॉक्स में आ जाएगा, मिसिंग नंबर में बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स का वैल्यू 14. ओके, तो दैट वाज पार्ट नंबर फर्स्ट. ये पार्ट हाँ मज़ेदार हैं लेकिन करने हैं. जैसे पार्ट नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें सेकंड और फिफ्थ पार्ट टफ है, लेकिन मैं फिफ्थ दिखाऊंगा क्योंकि फिफ्थ कंपेरेटिवली बड़ा है, तो फिफ्थ पार्ट में दिखाऊंगा. ठीक है, तो बाकी पार्ट्स आप करोगे, जो नहीं आएगा वो मुझे बताओगे आप, जैसे आप बताते हो. एपी में बहुत होमवर्क करनी पड़ेगी, रिमेंबर दैट. बाकी सारे चैप्टर से कंपेरेटिवली एपी में होमवर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है लेकिन इसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा है. अगर हम सारे पार्ट्स करने बैठेंगे तो फिर एक दिन में एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस तरह तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है. तो इसीलिए आपने कुछ पार्ट्स खुद करने पड़ेंगे, हालांकि बहुत आसान है, बट यू नीड टू डू दीज पार्ट्स. एंड आप लोगों ने शो भी करना है मुझे जैसे आप करते हो. देखिए मैं इसका पार्ट नंबर 5 दिखाऊंगा. ये कंपेरेटिवली उन बाकी सारे पार्ट से थोड़ा सा टफ है आपके लिए. तो क्या क्वेश्चन है, पहली बॉक्स है यानी पहली ही टर्म मिसिंग है, एक गिवन ही नहीं है. दूसरी टर्म 38 गिवन है, तीसरी टर्म भी मिसिंग है, चौथी टर्म भी मिसिंग है, पांचवी टर्म भी मिसिंग है, लेकिन सिक्स्थ टर्म इज गिवन हियर दैट्स -22. ओके, सॉल्यूशन. यहाँ पे सेकंड टर्म गिवन है हियर A2 यानी सेकंड टर्म है 38 एंड दिस 1 2 3 4 5 6 A6 गिवन है दैट इज 22 बट -22. यू नो फॉर अगर ये A2 है you can apply the formula an equals a plus n minus 1 into d. तो अगर ये A2 है you can write a plus 2 minus 1 into d. सीधी सी बात है, किसके बराबर है 38. अगर ये A6 है you can write a plus 6 minus 1 into d equals -22, because you know that
ए एन किसके बराबर है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो इसका क्या बनेगा फिर, ए प्लस टू माइनस वन दैट इज वन, दैट्स ए प्लस डी इक्वल्स 38, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका क्या बनेगा, ए प्लस 5 माइनस वन, ये सॉरी 6 माइनस वन दैट इज 5d इक्वल्स माइनस 22। आई कैन राइट दिस एज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस एज इक्वेशन सेकेंड। ओके, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट गिवन टू इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। वी गेट दैट्स ए प्लस डी इक्वल्स 38 एंड ए प्लस 5d इक्वल्स माइनस 22। मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाई है, तो इसमें मैंने कहा है इसी मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे हम एक एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं। इसका नेगेटिव बनेगा, इसका भी नेगेटिव बनेगा, इसका पॉजिटिव बनेगा, यू नो दैट वेरी वेल। इसको बिल्कुल भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा है। ए एंड ए कैंसल्स आउट, d minus 5d that will be minus 4d and 38 plus 22 होगा, यानी 8 plus 2 is 10, 0 1 carry, 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6, that will be 60. So d will be equal to 60 divided by minus 4, that will be minus 4 1s are 4, यहाँ से 2 बचेगा, 20 बनेगा, 4 5s are 20, d is equal to minus 15। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है minus 15 है, ठीक है। लेकिन हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, तो फर्स्ट टर्म में निकालनी है यूजिंग d इक्वल्स माइनस 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, वी गेट, तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस डी इक्वल्स 32, दैट्स a प्लस डी क्या है माइनस 15 इक्वल्स 38 है, 38, तो दैट इज a, ये माइनस 15 अगर हम शिफ्ट करेंगे ये क्या बनेगा 38 प्लस 15, सीधी सी बात है, दैट विल बी a इक्वल्स 8 प्लस 5 13, 3 1 carry, 3 plus 1 is 4 plus 1 is 5, that's 53, that's first term was here 53। आगे पहली में से टर्म, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म निकालनी है। नाउ थर्ड टर्म क्या है, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस डी, या हम आप इस फार्मूला में भी कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए थ्री इक्वल्स ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। अब ए भी पता है, डी भी पता है, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म क्या है 38 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस 15, दैट विल बी 38 माइनस 15। अब 38 में से 15 निकालोगे, 8 माइनस 5 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो थर्ड टर्म बन गई 23। इसी तरह फोर्थ टर्म दैट विल बी ए फोर, दैट विल बी थर्ड टर्म यानी a3 प्लस कॉमन डिफरेंस, या यहाँ पे भी फार्मूला से कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है, जो आसान लगते करो मजे से। दैट इज a3 प्लस डी, a3 अभी मैंने निकाला 23 प्लस कॉमन डिफरेंस इज माइनस 15, दैट विल बी 23 माइनस 15। 23 में से 15 निकालो तो क्या बचेगा 8 बचेगा, है ना, हाँ 8 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इस तरह फिर a5 है, हाँ a5 विल बी a4 प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट विल बी 8 प्लस माइनस 15, दैट विल बी 8 माइनस 15, that will be 8 minus 15 is minus 7, yes minus 7 आ जाएगा। फिर अगर इसको भी minus 15 करोगे, minus 7 minus 15 is minus 22। okay, so that was a little more tougher out of these। okay, so हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड कंपेरेटिवली टफ, थर्ड का फिफ्थ पार्ट बाकी सारे पार्ट से कंपेरेटिवली टफ था। ऑलरेडी 19 मिनट्स का वीडियो आ गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आजकल होमवर्क बड़ा ही बढ़ता जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से, तो लेकिन करना पड़ेगा, लॉकडाउन में वैसे भी बैठे हो घर में, आपने कौन सा काम करना है। विच टर्म ऑफ द AP इज 78, यानी AP की ये टर्म एक गिवन है, हमने बताना ये कौन सी टर्म है, यानी इसका नंबर क्या है, ये मतलब 10वीं टर्म है, 50वीं टर्म है 15th टर्म है या 20th टर्म है, ये मानो n क्या है, n क्या है, ठीक है। यानी गिवन AP इज 3, 8, 13 एंड 18 एंड सो ऑन। हमने बताना कौन सी टर्म 78 बनेगी। यहाँ जैसे यहाँ पे ये टर्म है 18 और ये कौन सी टर्म है, चौथी टर्म। इस तरह कोई टर्म इसमें 78 है
वो कौन सी टर्म है, दैट मीन्स ए एन इज गिवन दैट इज 78. ओके, हमने एन निकालना है. हियर ए इज इक्वल टू 3, डी क्या आएगा 8 माइनस 3 दैट सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म दैट विल बी 5. और ए एन गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन के पहले पार्ट से भी ज़्यादा आसान है. ए एन इक्वल 78 वी नो, तभी मैंने ये दिखाया क्योंकि इससे हार्डली 1 मिनट जाएगा हमारा. ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सारा कुछ गिवन है. ए एन 78 है, ए 3 है, एन निकालना है -1, डी है 5. ओके, दैट इज 78 माइनस 3 इक्वल्स एन माइनस 1 इंटू 5. 78 माइनस 3 75, ये 5 इसके मल्टीपल में तो डिवाइड हो जाएगा एन माइनस 1, दैट इज 5 1 ज़ार 5 5, ये क्या बनेगा 25, 5 5 ज़ार 25. -1 जो था इसको इधर लेके आओ, 15 प्लस 1 बनेगा, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, देयरफॉर n इक्वल्स 16. देयरफॉर 16th term, therefore 16th term of given AP is 78. आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे ए एन 78 वैल्यू नहीं दो, यहाँ पे ऐसे करो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, दैट इज 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी 3 प्लस 15 इंटू 5, 15 5 75 प्लस 3 दैट विल बी 78. चेक भी हो गया. ओके, डन. सो वी आर डन विथ 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2. लेकिन इसमें थर्ड पार्ट में बीच के 3 पार्ट्स रह गए होमवर्क के लिए थर्ड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया, सेकंड पार्ट. और फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी होमवर्क के लिए रह गया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. तो होमवर्क क्या क्या है, आप होमवर्क ये भी रखें जहन में, होमवर्क क्या क्या है जल्दी जल्दी ये मुझे करके दोगे आप. इसके बगैर हम आगे नहीं जाएंगे. तो मुझे हर बच्चे की होमवर्क चाहिए ग्रुप में, ठीक है. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर सेकंड में से पार्ट नंबर सेकंड ओनली. क्वेश्चन नंबर थर्ड में से पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. जिसको जो पार्ट नहीं आता बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर, प्रैक्टिस करनी है. नहीं हाउ 4 मैंने खुद दिखाया, ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास ऑफ टुडे. आज का डेट था May 22, 22nd. Done.